हाय दोस्तों, मैं सूरज सिंह परमार डीएम ट्रैक 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आ रहा हूं धौलपुर की सभी लेटेस्ट खबरों के साथ। धौलपुर की सभी लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल डीएम ट्रैक 24 को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे कि धौलपुर की सभी लेटेस्ट खबर। नमस्कार दोस्तों, कोविड-19 महामारी के इस दूसरी लहर के एक बड़े दुखद समय के अंदर जब पूरा देश, विशेषतः राजस्थान जिस विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को और उनके साथ में उनकी पूरी टीम को। जिस तरीके से पिछली लहर के अंदर उन्होंने पूरे देश को इस संकट से उबारा और विश्व के सामने साबित किया कि भारत किस तरीके से सफलतापूर्वक नेतृत्व करके भारत की जनता के हितों की रक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में की जा रही है। वैक्सीनेशन का निर्माण हो तो ऐतिहासिक रूप से एक तीव्र गति से भारत ने न सिर्फ अपनी जनता के लिए वैक्सीन बनाया, बल्कि बहुत कई मायनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई लोगों की सहायता कर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी पालना को निभाया। दोस्तों, आज मुझे आपसे चर्चा करने की इसलिए आवश्यकता पड़ रही है कि इस दुखद समय में जब प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर के अंदर जब कोविड-19 महामारी का इस दूसरी लहर के कारण कहीं न कहीं हर गली मोहल्ले के अंदर कोई व्यक्ति इससे पीड़ित हो रहा है, और जब वो पीड़ित हो रहा है तो आशा करता है कि मेरी खुद की, मेरे परिवार की जान की रक्षा हो, मुझे उपचार मिले और मैं स्वस्थ होकर अपने घर पे जाऊं। और इसी के प्रयत्न में भारत सरकार ने अनेकों काम किए। चाहे उसके तहत पीएम केयर फंड के माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, हिंडौन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, धौलपुर के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, बाड़ी के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। उन्हीं ऑक्सीजन प्लांट्स की आज देन है कि आज मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को इस कोरोना से मुकाबला करने में बहुत बड़ी सहायता मिल रही है। दोस्तों, एक तरफ तो भारत सरकार निस्वार्थ भाव से सेवा का कार्य कर रही है, दूसरी तरफ राजस्थान में गहलोत की सरकार इस विषय पर भी राजनीति कर रही है। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड के माध्यम से करौली और धौलपुर के अंदर भी वेंटिलेटर्स की सप्लाई की थी। और जब मैंने अस्पतालों का दौरा किया और जब चिकित्सा अधिकारियों से जानकारी ली तो बड़ा दुखद झटका लगा, और कि उन्होंने उन वेंटिलेटर्स का उपयोग आम जन की, गरीब जन की जान बचाने के लिए नहीं किया। अपनी अयोग्यता को, निकम्मेपन को छुपाने के लिए उन्होंने डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की कमी बताई। ये क्या होगा कि 1 साल से भी लगभग समय हो गया, लेकिन उन्होंने 3 दिन की डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करके जनता के लिए उसको वेंटिलेटर्स को उपलब्ध नहीं करा पाए। दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि गहलोत सरकार शायद प्रधानमंत्री जी की इस मानवीय पहल को भी राजनीतिक दृष्टि से देख रही थी, और उन वेंटिलेटर्स को उन्होंने प्रशासन के माध्यम से कबाड़ में परिवर्तन करने का मौखिक निर्देश दिया, लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। इस वक्त जब जनता को सहारे की आवश्यकता है, उस वक्त गहलोत सरकार राजनीति का सहारा ले रही है। देश देख रहा है, जनता देख रही है कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जनता की सेवा का विषय है। वैसे मैं आपकी जानकारी में बताऊं कि स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार का विषय होता है। लेकिन आपने अनेकों बार देखा होगा कि राजस्थान में जब से गहलोत जी की सरकार बनी है, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, कीचड़ फेंको भाग जाओ, पत्थर फेंको भाग जाओ और ठीकरा फोड़ो, और मांग करते रहो। अपने हिस्से के काम की भी मांग भारत सरकार से कीजिए, अपने हिस्से में कोई काम नहीं करना। जब राजस्थान सरकार को उसके हिस्से की काम करने की बात ही आती है तो आपने उनके बेशर्म बयान सुने होंगे और उनकी बेशर्मी देखी होगी कि भारत सरकार के द्वारा दिए गए पीएम वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर्स थे पीएम केयर फंड के माध्यम से, उन्होंने भी उनको भी प्राइवेट अस्पतालों को बेचकर कमाई का जरिया बना लिया। ऐसी शर्मनाक घटनाओं को भी वो चोरी की चोरी, सीना चोरी और कर रहे हैं। दोस्तों, यही नहीं, जहां तक अस्पतालों में बेड की बात आपने सुनी होगी, अखबारों में पढ़ी होगी, लोगों की पीड़ाएं सुनी होगी कि बेडों की उपलब्धता कराने के लिए भी लोगों की कालाबाजारी शुरू हो गई। क्या ये राज्य सरकार की निकम्मता, क्या राज्य सरकार की अयोग्यता को शो नहीं करता कि जब जनता को इस संकट के समय में अस्पताल में बिस्तर चाहिए, जब उनके लोग उनके इसमें रिश्वतखोरी के इसमें तांडव में शामिल हो रहे हैं, रिश्वतखोरी चल रहे हैं। अब तक तो हमने सुना था कि गांव-गांव में, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे कोई विभाग ऐसा नहीं था
जिसमें गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नहीं कर रखी हो, लेकिन इस कोरोना काल के अंदर भी बेड की कोरोना मरीज को बिस्तर दिलाने के अंदर भी वो रिश्वत की मांग की जा रही है। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग पकड़े गए हैं। दवाइयों की कालाबाजारी की जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी की जा रही है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। ऐसी अनेकों अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। अस्पतालों में आप चले जाइए तो अव्यवस्थाओं का भंडार भरा मिलता है, लोगों की पीड़ाओं को कोई सुनने वाला नहीं है। और जब ये पीड़ाएं हम लोग रखते हैं दोस्तों, तो सारा ठीकरा माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर फोड़ने का काम अशोक गहलोत जी करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता थी, आज उसी के कारण करौली धौलपुर के अंदर ऑक्सीजन के 4 प्लांट काम कर रहे हैं। मैं इस विषय में चीफ सेक्रेटरी से मिला था, हमने कोई राजनीति नहीं की। मैंने इस विषय में 8 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को, हर्षवर्धन जी को पत्र लिखा कि राजस्थान में ऑक्सीजन की अतिरिक्त आवश्यकता है, इसको बढ़ाया जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गृह मंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी का कि उन्होंने मेरी इस मांग को स्वीकार करते हुए तुरंत राजस्थान के ऑक्सीजन कोटे को भी बढ़ाकर आज की तारीख में जो 10 तारीख की मीटिंग हुई 435 मेट्रिक टन कर दिया। दोस्तों इतना ही नहीं, मैंने दूसरी मांग की थी कि राजस्थान को गुजरात से भी ऑक्सीजन दी जाए, तो उसकी भी मांग स्वीकार कर ली। भारत सरकार कोई राजनीति नहीं करती, भारत सरकार की राष्ट्र नीति है, जन नीति है, जन की सेवा का काम ही प्रधानमंत्री जी की सेवा का काम है, उनकी सरकार का काम है दोस्तों। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति, इनके मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं और इनका केंद्रीय नेतृत्व कुछ और बोलता है। इनके राजकुमार को आप देखिए कि वो दोगली राजनीति करते हैं, दोहरे बयान देते हैं। उनके दोहरे बयान से पीड़ित होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी मम्मी को और कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है कि मेहरबानी करके दोहरी राजनीति बंद कर दीजिए। इस वक्त राष्ट्र नीति का समय है, इस वक्त जन नीति का समय है, इस देश में संकट से निकालने का समय है। इस वक्त आप हम सब मिलकर इस देश की जनता की रक्षा करें दोस्तों। लेकिन दुखद है कि इन सब में माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ देने के बजाय ये लोग कीचड़ फेंकने का और लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं राजस्थान के मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर की जब बात करता हूं तो वहां गांव में देखा, गांव में अनेकों लोग मरीज बीमार पड़ रहे हैं। कई विषय पे इसमें हमने राज्य सरकार के समक्ष ये विषय रखा कि आप RT-PCR जो कोरोना के टेस्ट है उनकी संख्या बढ़ाइए, लेकिन टेस्ट की संख्या बढ़ाने से इन्होंने रोक दिया, क्योंकि गांव में हालत यह है कि हर गांव में अगर 100 टेस्ट करेंगे तो उसमें से बहुत सारी संख्या में लोग पॉजिटिव निकलेंगे। इसलिए टेस्ट की संख्या ही इन्होंने कम कर दी ताकि आंकड़ों को गिराकर जो कोरोना की भयावता है इसको नियंत्रित दिखाया जा सके और अपनी पीठ खुद थपथपाई जा सके। आप गांव में पूछिए कि क्या हालत है, कितनी बुरी हालत है। दोस्तों मैं तो गहलोत जी से मांग करूंगा कि वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर लांछन लगाना छोड़ें और राजस्थान राज्य की जनता की सेवा करना छोड़ें। और आज जिला चिकित्सालयों के ऊपर, PSC के ऊपर, CSC के ऊपर जो चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें। और दृढ़ रूप से मैं मांग करता हूं कि कम से कम मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर प्रत्येक CSC के ऊपर, प्रत्येक PSC के ऊपर कोविड सेंटर्स की स्थापना की जाए, वहां पर योग्य डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाए, ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जाए, आवश्यक दवाइयां हैं जो रेमडेसिविर दवाई और अन्य आवश्यक दवाइयां हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, ताकि तहसील स्तर पर, CSC स्तर पर, PSC स्तर पर लोगों को वहीं के वहीं पर उनको इलाज मुहैया हो सके, उनको इधर से उधर अपने भागना नहीं पड़े, उनके परिवार को, जीवन को संकट में नहीं डालना पड़े। दोस्तों राजस्थान की कांग्रेस सरकार सिवाय अखबारबाजी, मीडियाबाजी, झूठे बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रही है। सिवाय कुछ कर रही है तो कालाबाजी कर रही है, कुछ कर रही है तो लांछनबाजी कर रही है, कुछ कर रही है तो एक दूसरे पे आरोप लगाने का काम कर रही है दोस्तों। लेकिन एक तरफ मोदी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीजों से ऊपर उठकर लिक्विड ऑक्सीजन का विषय था, 1 साल के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन की जो मात्रा थी भारत में उसका उत्पादन 10 गुना बढ़ा के कर दिया गया दोस्तों। और 10 गुना वो लिक्विड ऑक्सीजन राजस्थान को भी दी जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि एक तरफ तो राजस्थान केंद्र सरकार से ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग करता है और दूसरा अपना कोटा जो बढ़ा दिया गया है उसको लाने में भी अयोग्यता दिखाता है, उसमें निकम्मापन करता है, क्योंकि मंशा कुछ और है, नियति कुछ और है, करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है। हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी आप जो राजस्थान को कोटा आवंटन किया गया है, मेहरबानी करके उसको कोटे को, बैकलॉग को पूरा उठाइए, राजस्थान की जनता को ऑक्सीजन भिजवाइए, राजस्थान की जनता के साथ में अन्याय मत कीजिए, राजस्थान की जनता को उसका हक दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहूंगा
कि हम सब ने पीएम केयर फंड के माध्यम से वेंटिलेटर्स की दुर्दशा तो देख ही ली है। हम सब ने अपने सांसद निधि से, मैंने भी 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिया है मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद कर आम जन की सेवा में उपलब्ध करा जाओगे, जब तक जाने सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन अपने हाथों से जा चुका होगा। मेरी आपसे आग्रह है, कृपया इसमें संवेदनशीलता दिखाएं और अपना जो पैसा कमाने का आपके जो अधिकारी, आपके कर्मचारी, आपके कुछ लोग जो इस गंदे खेल में पड़ रहे हैं, इसको बंद करके इस वक्त जन सेवा का कार्य किया जाए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भी जल्द से जल्द खरीद कर जनता की सेवा में दिया जाए। दोस्तों, 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, वो भी आप राज्य को दिए गए हैं। इसी दुख के समय में वैक्सीनेशन का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। पहले 60 साल से ऊपर लोगों का किया गया था, फिर 45 से 60 साल के लोगों का किया गया, और कोरोना वॉरियर्स का किया गया, फ्रंट लाइन वर्कर्स का बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया गया। लेकिन वैक्सीनेशन के एक पवित्र काम को, एक जिम्मेदारी के काम को भी कांग्रेस ने नकारा, राजनीति का केंद्र बना दिया। दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के सर पर फेंकना और चीखना चिल्लाना, ये मुझे लगता है कांग्रेस की नीयत बन गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आज भी लगभग 80 करोड़ लोगों को गेहूं का माध्यम जो है 8,873 रुपए आवंटन किए हैं, ताकि मई जून 2021 में भी उनको गेहूं निर्बाध रूप से मिल सके। दोस्तों, राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स की बहुत बड़ी संख्या पहले ही स्वीकृत की जा चुकी थी। पीएम केयर फंड्स के माध्यम से राजस्थान की बहुत बड़ी संख्या में, चाहे राजस्थान का RUHS हॉस्पिटल हो, SMS हॉस्पिटल हो, बहुत सारे जिलों के अंदर हो, लेकिन वो प्लांट आज तक नहीं लगे। दोस्तों, इसका निकम्मापन, इसकी अयोग्यता किसकी है? राजस्थान सरकार की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे अनेकों लंबे काम हैं। इन सब की दोहरी राजनीति के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को, माननीय इसी प्रकार से HLL के माध्यम से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से भी राजस्थान में और ऑक्सीजन प्लांट, 16 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निश्चय किया कि बहुत तीव्र गति से उनका काम शुरू होकर राजस्थान की जनता को मिलने वाला है। दोस्तों, इसी प्रकार से वेंटिलेटर्स हैं। राजस्थान को 60 करोड़ रुपए की लागत से बेल के माध्यम से 1500 वेंटिलेटर्स दिए गए। दोस्तों, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, आवश्यक दवाइयों की बात हो, सहयोग की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान को पूरा सहयोग मिला है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और गहलोत जी, आपसे अपील करते हैं कि ये राजनीति का समय नहीं है, राष्ट्र नीति का समय है, ये जन नीति का समय है, जन सेवा का समय है। आप जैसा बताते हैं, अपने आप को संवेदनशील बोलते हैं, लेकिन दिखता नहीं है। आप संवेदनशील हैं तो जाइए गांव में मालूम कीजिए, अपने मंत्रियों को भेजिए गांव में, अस्पतालों में भेजिए और भेज के उनकी व्यवस्थाएं सही कराइए। गांव के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप चिकित्सा स्वास्थ्य भेजेंगे और उनको राहत पहुंचाएंगे। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि वेंटिलेटर्स को जल्द से जल्द चालू कराया जाए, बेडों की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, दवाइयों की कालाबाजारी रोकी जाए, अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सिंग और अन्य आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की जाए और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जल्द से जल्द लोगों को पहुंचाया जाए। गांव के अंदर RT-PCR टेस्ट हैं, उनको बढ़ाया जाए, आवश्यक दवाइयां और चिकित्सा गांव के अंदर वहीं की वहीं उपलब्ध कराई जाए और आंकड़ों को छुपाने के बजाय उसका सामना कर लोगों का इलाज किया जाए। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। अंत में